एवरीवन, कल हमने देखा था कि गांधी जी भारत वापस लौट गए थे। 9 जनवरी 1915 जिस दिन गांधी जी भारत वापस लौटे थे, उस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जब गांधी जी भारत वापस लौट रहे थे तो गांधी जी के मन में अनेक विचार चल रहे थे। पराये देश पर दक्षिण अफ्रीका के लोगों को गांधी जी ने अपना बना लिया था और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को उनके अधिकार दिलाए थे। ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल में केस जीता था, अनेक भारतीयों को संगठित कर चुके थे। आज गांधी जी की एक आवाज पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। इन्हीं विचारों के साथ गांधी जी अपने वतन, अपने देश हिंदुस्तान वापस लौट रहे थे और इन्हीं आंदोलनों को जारी करते हुए आजादी के लिए संघर्ष करना चाहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उनके स्वागत में थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी का स्वागत किया और उनसे ये वादा लिया कि अगले 3 सालों तक तुम भारत में कोई भी आंदोलन नहीं करोगे। जब गांधी जी ने पूछा ऐसा क्यों, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जवाब दिया कि जो भारत की 20 करोड़ की आबादी है, वहां पर मात्र 20,000 अंग्रेजी सैनिक राज करते हैं। ऐसा इसलिए जब हम भारतीयों से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो उनका जवाब होता है हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम जाट हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। कोई भी भारतीय ये नहीं कहता कि हम हिंदुस्तानी हैं। इन्हीं विचारों के साथ गांधी जी ने अगले 3 सालों तक कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं करने का वादा किया। गोपाल कृष्ण गोखले जी का निधन उसी साल अंत में हो चुका था, लेकिन गांधी जी ने अपना वादा निभाया और अगले 3 सालों तक कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं किया। क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे पहला आंदोलन था चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1917-18, खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात। और राष्ट्रीय आंदोलनों में रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम चलते हैं चंपारण की ओर। चंपारण 1917 बिहार। चंपारण में पानी की कोई कमी नहीं होती थी। वहां की जमीन काली मिट्टी की होती थी, इसलिए उसमें पानी कम चाहिए होता था। तो कुछ फसलों के लिए ऐसी जमीन ही अच्छी होती थी, अच्छी मानी जाती थी। तो नील की फसल बिहार में की जाती थी। नील की खेती, नील की फसल बिहार में उगाई जाती थी और फिर इस नील की खेती को, नील को ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार खरीद कर ब्रिटेन भेज देती थी। तो जो बिहार के किसान थे, चंपारण के किसान थे, उन्होंने कहा कि हम जब नील की खेती करते हैं तो हमें एक तो लागत घाटा होता है और राजस्व घाटा होता है। लागत घाटा यानी जितना लागत तो उनको लगती है नील की खेती करने में, उतना उनको फायदा नहीं हो पाता। जब लागत ही पूरी नहीं पड़ रही है तो उनको कर चुकाना पड़ता था और राजस्व घाटा होता था। तो किसानों ने खेती करने से मना कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कहा ऐसा कैसे? तो अंग्रेजों ने 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि 3/20 हिस्से पर किसानों को खेती करना अनिवार्य है। 3 बसवा यानी कि 3 कटिया प्रणाली जो बिहार में लागू कर दी गई। अनेक स्थानीय नेता, महादेव देसाई, अनेक ऐसे स्थानीय नेता थे जिन्होंने इस 3 कटिया प्रणाली का विरोध किया, लेकिन जो स्थानीय नेता थे उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन वो असफल रहे। और जो एक चंपारण का स्थानीय नेता था, राजकुमार शुक्ला, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 3 दिनों का अधिवेशन चल रहा था। वहां पे अनेक नेता थे जो भाषण दे रहे थे। नेता भाषण देने वाले अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे और लखनऊ की भोली भाली जनता उन भाषणों को सुनकर तालियां बजाती थी और उन्हें ये लगता था कि यही नेता इन्हीं भाषणों के माध्यम से अपना कार्य करेंगे और हमें आज़ादी दिलाएंगे। गांधी जी वहां पहुंचे और गांधी जी ने कहा भाषण देने के लिए। जब गांधी जी ने भाषण दिया हिंदी में, उन्होंने कहा कि
जो नेता मातृभाषा नहीं बोल सकता, स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय भाषा में बात नहीं कर सकता, वो इस देश का नेता नहीं हो सकता। गांधी जी के इन विचारों से जनता को उनके विचार अच्छे लगने लगे और पूरी युवा गांधी जी को अपने कंधों पर उठा लेती है और गांधी जी इस अधिवेशन में हीरो बन जाते हैं। ये पूरा दृश्य देखने वाले थे राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से अनुरोध किया कि आप चंपारण चलिए। तो गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के लिए आमंत्रित किया। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। गांधी जी चंपारण आ गए। चंपारण में आकर गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को सुना। अब ये बात पहुंची चंपारण के जिला कलेक्टर के पास। अब जिला कलेक्टर ने गांधी जी को बोला कि आप अशांति फैला रहे हो, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस के सामने ये बोला कि मैं प्रिवी काउंसिल में केस जीत कर आया हूँ। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को उसने अपना बना लिया था। तो गांधी जी की बातों को सुनकर उन्हें लगा कि गांधी जी कोई ऐसे आदमी नहीं है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। जिला कलेक्टर वहां आया और गांधी जी ने कहा कि या तो 3 कटिया प्रणाली को लिखकर दे दो कि 3 कटिया प्रणाली सही नहीं है, या फिर जांच समिति बनाओ। तो गांधी जी की गिरफ्तारी के विवाद में एक जांच समिति गठित की गई। एग्रीरियम कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी में 5 सदस्य होते थे, जिसमें 4 तो अंग्रेज थे और 1 थे गांधी जी। जो वहां के स्थानीय नेता थे, जेवी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, ब्रजकिशोर शर्मा, महादेव देसाई, इन लोगों ने गांधी जी को ये सब करते हुए देख रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि जब हम कुछ नहीं कर पाए तो गांधी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जांच समिति बिठाई, तो जांच समिति तो कितने भी दिनों तक चल सकती है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल। तो गांधी जी ने एक कमेटी बनाई, जांच करना शुरू किया। गांधी जी सुबह जल्दी उठते, हर एक किसान के घर जाते और अपनी एक लाल डायरी, खाता बही में हर एक किसानों की समस्या को लिखते, उसकी जमीन लिखते और वहां पर जाकर उसका नाम, उसके पिता का नाम, सब कुछ लिखते। ऐसे करते करते उन्होंने चंपारण के लगभग सभी किसानों का डेटा तैयार कर लिया था अपनी डायरियों में। जब 5 महीने बाद जब कोर्ट में गए गांधी जी, जिला कलेक्टर के सामने जाकर गांधी जी ने पूछा कि जांच समिति जांच कहां तक पहुंची है। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि जांच चल रही है। गांधी जी ने अपनी डायरी दिखाई और कहा कि जांच मैं कर आया हूं और सभी, या तो मैंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है इसको आप गलत साबित करो या फिर आप अपनी जांच करो। तो गांधी जी की जांच के अनुसार गांधी जी ने जो लिस्ट तैयार करी थी प्रत्येक किसानों की, उनका कितना खेत है, उनका कितना कर बनता है, कितना लगान उन्होंने दे चुके हैं। तो ये सब देखकर जिला कलेक्टर ने अंत में ये मान लिया कि तिल कटिया प्रणाली को रद्द किया जाता है। तो ये सुनकर, ये फैसला सुनकर गांधी जी खुश नहीं हुए। गांधी जी ने कहा कि पीड़ा ये नहीं है कि तिल कटिया प्रणाली को रद्द किया जाए, तिल कटिया प्रणाली को रद्द करना है। मसला ये है, पीड़ा ये है कि जो 30 सालों से किसान कर दे चुके हैं उसकी नुकसान क्या, इसका रिप्लेसमेंट कैसे किया जाएगा। तो जो कलेक्टर था उसने गांधी जी से कहा कि अब इसका समाधान तो आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि जो 1/4 लगान अगले 30 सालों तक माफ करना है। तो किसानों के बयान दर्ज करके गांधी जी ने पूरा तिल कटिया प्रणाली को रद्द करवाया और 1/4 लगान अगले 30 वर्षों तक माफ करवाया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी इस कार्य के लिए। और जो महादेव देसाई थे वो गांधी जी की इन बातों से, गांधी जी का इस केस को जीतने से बहुत प्रभावित हुए कि हम कुछ नहीं कर पाए लेकिन गांधी जी ने करके दिखा दिया। और गांधी जी के
निजी सचिव बने। चंपारण गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन कहा जाता है। आगे हम देखेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन 1917-1918। भारत में सर्वाधिक वस्त्र अहमदाबाद में बनाए जाते हैं। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। 1917 में प्लेग की महामारी फैल गई थी और प्लेग की महामारी फैलने के कारण वहां पर जो मिलों में मजदूर काम करते थे, जो मारवाड़ी मजदूर थे, वो घर की तरफ पलायन करने लगे। तो जो मालिक थे मिलों के, उनको रोकने के लिए उनको बोला कि हम आपको 50% प्लेग बोनस देंगे। जैसे उनको पता लगा कि हमको 50% बोनस मिल रहा है, तो बहुत सारे मारवाड़ी मजदूर वहीं रुक गए और जो मिल के मालिक थे उन्होंने ये कहा कि हम आपको 50% प्लेग बोनस देंगे, लेकिन जो व्यापारी यहाँ से चला जाएगा हम उसका पैसे काट लेंगे। अभी हम 2000 देते हैं, तो बाद में अगर तुम वापस आओगे तो हम 1500 रुपये ही देंगे। तो यहाँ पर कुछ मजदूर तो रुक गए और कुछों ने पलायन कर लिया। लेकिन जब प्लेग समाप्त हो गया 1917 में ही, उसी समय 3-4 महीनों बाद ही प्लेग समाप्त हो गया। और जब प्लेग समाप्त हो गया तो जो प्लेग बोनस था वो भी समाप्त कर दिया और कुछ मजदूर वापस आ गए, तो उनको 1500 रुपये में नौकरी पे रख लिया था। तो मालिकों को ये लगा कि जब 1500 रुपये में मजदूरों को रखा जा सकता है, तो हम उनको 50% अधिक बोनस क्यों दे रहे हैं। तो मालिकों ने ये बोला कि हम प्लेग बोनस तो समाप्त करते ही हैं, हम मजदूरी 1500 रुपये ही रखेंगे। तो यहाँ पर सभी मजदूर विरोध में खड़े हो गए। अब मजदूरों को ये लगा कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनको गांधी जी का पता मिला, साबरमती आश्रम में जाकर गांधी जी से बात करी उन मजदूरों के नेताओं ने और गांधी जी वहां आए। गांधी जी ने आंदोलन चलाया। अब गांधी जी ने आंदोलन चलाया, वहां पर जो मिल थी उसके सामने जाकर बैठ गए। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल उस मिल के सामने बैठकर मजदूरों के साथ हुई। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी की पहली भूख हड़ताल हुई। और जब गांधी जी वहां बैठे थे तो उनके मालिकों ने कहा कि ये फैक्ट्री हमारी है, हम चाहे तो इस पे ताला लगाएं, हम चाहे तो इस पे कुछ भी करें। तो वो मालिक थे, वो आ गए और फैक्ट्री पे उन मालिकों ने ताला लगा दिया। अब गांधी जी क्या करते, गांधी जी अगले दिन हुआ और अगले दिन गांधी जी ने कहा कि हम कोर्ट चलेंगे। गांधी जी कोर्ट गए, वहां पर उन्होंने ये केस लगा दिया कि फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी फैक्ट्री को चालू करने के लिए फैक्ट्री अधिनियम में पहले से बताना पड़ता है और फैक्ट्री को बंद करते टाइम पर भी जो कामगार होते हैं उनकी भी अनुमति लेना आवश्यक होता है। और कामगार जो मजदूर थे उनकी अनुमति लेना आवश्यक होता है, उनकी अनुमति ली नहीं थी, इसका उल्लंघन किया है उन्होंने फैक्ट्री एक्ट के अनुसार। तो ये केस लगा दिया और जो फैक्ट्री के मालिक थे उसमें जो एक फैक्ट्री के मालिक थे अंबालाल साराभाई, वो अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र थे। उन्होंने साबरमती आश्रम बनाने में उनका सहयोग किया था पैसों से। अब जब अहमदाबाद के जिला कलेक्टर ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया, उसमें एक तरफ गांधी जी थे, दूसरी तरफ उस फैक्ट्री के मालिक थे और तीसरी तरफ थे वो मजदूरों के नेता। तो जब मालिकों ने कहा कि अब हम क्या करें, तो गांधी जी ने कहा कि आप इनका वेतन बढ़ाइए। अब 50% वेतन बढ़ाने के लिए मालिकों ने मना किया, तो गांधी जी ने कहा कि हम 15% मजदूर कम करेंगे और 15% तुम बढ़ा दो। तो अंतिम निर्णय में 35% वेतन वृद्धि करके यह आंदोलन यहाँ समाप्त हुआ। अर्थात गांधी जी ने अहमदाबाद मिल आंदोलन में मजदूरों का साथ दिया और वो मजदूरों का आंदोलन कर वो केस जीता। इसी आंदोलन में
जो ये सब दृश्य अनुसुईया बेन देख रही थी और अनुसुईया बेन गांधी जी के साथ जुड़ी राष्ट्रीय आंदोलनें करने के लिए। अंबालाल साराभाई ने गांधी जी का आर्थिक सहयोग किया, साबरमती आश्रम की स्थापना की 1917 में। तो ये था अहमदाबाद मिल आंदोलन, जहां पर गांधी जी ने पहली बार हड़ताल की थी। खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात। गुजरात में क्या होता था कि जो रैयतवाड़ी भूमि होती थी उस पर किसानों को लगान देना होता था। उसमें ये नियम था कि 25% से कम अगर फसल खराब है तो आपको आधा लगान देना पड़ेगा, और 25% से अधिक फसल खराब है तो आपका लगान माफ कर दिया जाएगा। 1917 में अतिवृष्टि हुई और फसल खराब हो गई, तो जो सूरत जिला था वहां पर एक तहसील थी खेड़ा ताल्लुक, वहां पर बहुत सारी फसलें खराब हो गई थी। गुजराती में तहसील को ताल्लुक बोलते हैं। तो खेड़ा तहसील में फसलें खराब हो गई। वहां के स्थानीय नेता विठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, मोहनलाल पांडे, इन सब ने लगान नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन वो सब असफल रहे और वहां पर गांधी जी को आमंत्रित किया गया। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को आंदोलन हाथ में लिया और गांधी जी ने इस आंदोलन में जो जमीनें थी वो क्या करते थे कि जो लगान लेने वाले लोग थे, अंग्रेज अधिकारी थे, अगर लगान नहीं देंगे तो वो उनकी जमीन लेकर हड़प कर उसको नीलाम कर देंगे। तो जो सूरत का जिला कलेक्टर था उसके पास ये बात गई और जो किसान थे, दूसरे बड़े जमींदार थे, वो वहां आकर किसानों की जमीन ले रहे थे नीलामी में। अब ये सभी बात गांधी जी को पता चली और गांधी जी ने शपथ दिलाई कि अब यहाँ पर कोई भी किसान खेती नहीं करेगा। किसानों को खेती नहीं करने की शपथ दिलाई, खेत खाली के खाली रह गए और जो भी जमींदार बाहर से उस नीलाम करने वाली की जमीन को खरीदने के लिए आता था, 8 दलों की एक टीम बनाई और वहीं पर चादर बिछाकर बैठ जाते थे कि हम यहाँ पर खेती नहीं करने देंगे। ऐसा करते करते वहां पर कोई भी जमींदार अब आने को तैयार नहीं हुआ था और किसानों की जो जमीन थी वो कोई भी खरीद नहीं रहा था। अगर इस साल खेती नहीं होगी तो अगले साल तो बिल्कुल लगान नहीं मिलेगा, 0 लगान मिलेगा। तो आगे ब्रिटिश सरकार के पास ये संदेश जाता है कि अब लगान नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मसला चल रहा है, किसान खेती नहीं कर रहे हैं। सूरत जिला कलेक्टर ने इन सभी बातों से एक निर्णय निकाला कि बिना दबाव के जो किसान लगान दे सकता है उसी से लगान लिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बिना दबाव के जो किसान लगान दे सकता है, तो ऐसे तो कोई भी किसान लगान नहीं देगा। तो साफ शब्दों में लगान माफ कर दिया गया। इस आंदोलन को गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कहा जाता है। प्रथम किसान आंदोलन तो चंपारण और प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन इसको कहा जाता है। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ विठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, मोहनलाल पांडे और विठल भाई पटेल के ही भाई वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ मिले और राष्ट्रीय आंदोलनों में जुड़े। अगला आंदोलन हमारा आता है रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की अपील की। इसके बदले में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। 2 पदक तो उनको पहले मिल चुके थे, जुल्लू पदक, बोर पदक, और यहाँ पर केसरे हिंद की उपाधि मिली क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की अपील की थी। विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ने एक सेडिशन कमेटी का गठन किया था जिसका अध्यक्ष था रिटायर्ड न्यायाधीश सर सिडनी रोडलर। तो जो रॉलेट एक्ट है विरोधी सत्याग्रह, रॉलेट, इसके नाम से ही इसका यह नाम पड़ा क्योंकि इस न्यायाधीश का नाम था सर सिडनी रोडलर। तो
जो सेडिशन कमेटी का एक कानून बनाया गया जिसमें ये था कि पुलिस अकारण किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती है, 2 वर्षों के लिए जेल भेज सकती है और उनके अपील किए जाने पर भी न्यायालय में कोई भी अपील नहीं कर सकता है। मतलब किसी को भी उठाकर वो जेल में ले जा सकती है, 2 सालों तक जेल में रख सकती है और कोई भी अपील नहीं कर सकता कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया। फरवरी 1919 में जीजी की असेंबली में इसे पेश किया गया और 16 मार्च 1919 को इस रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। इस सेडिशन कमेटी ने जो ये कानून बनाया था, इस कानून को लागू कर दिया गया था। इसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन चलाया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।